देखो 7.5 में ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड। इसके रूल्स हम वैसे तो डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार और समझ लेते हैं कि कब हम कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रूल के बिना अगर क्वेश्चंस करोगे तो काफी परेशानी आएगी, कई क्वेश्चन तो होंगे भी नहीं। तो पहले ये रूल है क्या वो समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले कोई भी फंक्शन अगर पार्शियली फ्रैक्शन से पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन से उसको इंटीग्रेट करना है तो वो फंक्शन px अपॉन qx के फॉर्म पे होना चाहिए। अब इसमें दो चीजें होती हैं, अगर डिग्री ऑफ px स्मॉलर है डिग्री ऑफ qx से, और दूसरा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू भी अगर हो डिग्री ऑफ qx से, तो ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं px की डिग्री स्मॉलर है तो ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और ये क्या है, इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन में क्या करते हैं, हम सीधा पार्शियल फ्रैक्शन का रूल लगा देते हैं। मतलब पार्शियल फ्रैक्शन का रूल लगाने के लिए न्यूमरेटर की डिग्री छोटी होनी चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री से। यहां पे अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं बट हम लोग जल्दी से सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन बोल देते हैं। यहां पे क्या करना पड़ता है, पहले हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना पड़ता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, देन पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन। तो ये कैसे करते हैं, लॉन्ग डिवीजन में क्या करोगे, qx से डिवाइड करोगे px को, ठीक है। तो यहां कोई क्वेश्चन आ जाएगा और ये सॉल्व करके कोई रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कुछ। तो अब क्या करोगे, ये जो px अपॉन qx है, जो भी क्वेश्चन होगा ना वो तो अलग कर लोगे और प्लस, ओके। उसके बाद देखो ये यहां पे क्या करते हैं, जैसे मान लो 7 को हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है। वर्ड बिल्कुल वही है जो हमने 8th क्लास में पढ़ा था। तो इसको कैसे लिखते हो, इसको ऐसे लिखते हो कि नहीं, 1/3/4 लिखते हो ना। तो यहाँ पे जो 3/4 होता यस है सर। उसका न्यूमरेटर छोटा ही होता है डिनोमिनेटर से, 3/4 में 3 तो छोटा होता है 4 से। तो यही फॉर्म हमको ऐसे फंक्शंस को देनी है बस। तो यहाँ जो 1 है, जैसे इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 + 3/4, तो ये 1 अलग कर लिया, मान लो क्वेश्चन अलग कर लिया। उसके बाद ये 3 ऊपर क्यों जा रहा है, 4 नीचे क्यों आ रहा है, तो रूल क्या है, 4 से 7 को डिवाइड किया 4, तो जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर बनता है और जो डिवाइजर है वो डिनोमिनेटर बनता है। तो इसका जो रिमाइंडर है अपॉन जो डिवाइजर है मतलब qx। तो इस तरीके से करते हैं। अब यहां देखो, अब ये वाला जो फ्रैक्शन होगा ना, ये तुम्हारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा 3/4 की तरह। तो क्वेश्चन जैसे मान लो हमें इसको इंटीग्रेट करना है px अपॉन qx। अब ये तो बिल्कुल अलजेब्रिक फंक्शन जैसा हो जाएगा, क्वेश्चन क्या होगा, बहुत होगा तो इस टाइप का हो जाएगा ax² + bx + c। और इसका जब इंटीग्रेशन करोगे रिमाइंडर अपॉन qx का, तो इस वाले पार्ट में तुमको पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन, और इसका तो सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा ना। ये बात समझ आ रही है। यस सर। तो अगर Yes. नोट डाउन नहीं किया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। पहले हालांकि हमने इसको किया है बट बहुत डिटेल में जाके किया था, एक मतलब कस्टमाइज नोट्स जो होता है ना 2-3 लाइन में, वो ये है। अगर तुम इसको नोट करना चाहते हो जल्दी से नोट कर लो। अब इसके मैं रूल्स बताऊंगा कि कब ए बी कैसे कैसे लेते हैं। हो गया सर। चलो तो नेक्स्ट, अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन में हमें किस तरीके से कांस्टेंट्स को निकालना चाहिए और किस तरीके से उनको अज्यूम करना चाहिए।
किस फॉर्मेट में हो तो हमें क्या अज्यूम करना चाहिए वो भी समझना है। सबसे पहली चीज, जब भी हमको फंक्शन इस टाइप में दिखे, किस टाइप में, फंक्शन अगर हमको दिखे px प्लस क्यू अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, यहां पे देखो p q a और b ये क्या है, कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं। तो इसको तुम इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन निकालोगे, a अपॉन एक्स माइनस वन, b अपॉन एक्स माइनस बी। एक और होता अगर मान लो x माइनस सी भी होता तो c अपॉन एक्स माइनस सी कर लेते। रूल नंबर 2, अगर हमारा फंक्शन इस तरीके से हो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो यहां पे थोड़ी सावधानी, पहले a के साथ x माइनस ए और फिर b के साथ x माइनस ए होल स्क्वायर, इसका ध्यान रखोगे। थर्ड रूल, अगर वो कुछ ऐसा हो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, डिवीजन में हो x माइनस ए एक्स माइनस बी। अच्छा, यहां पे भी ना रूल जो लिखा जा रहा है उसमें भी हम ये ध्यान रख रहे हैं कि जो रैशनल फंक्शन है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स वो कैसा है, प्रॉपर है। इम प्रॉपर नहीं लिखा है, कोई भी लिख देख लो इसमें से, प्रॉपर ही लिखा है हमने। जैसे इसमें देखो न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो ये प्रॉपर फॉर्म है। इसमें भी देखो डिग्री 1 है न्यूमरेटर की, इसमें डिग्री 2 है डिनोमिनेटर की, ये भी प्रॉपर है। अब थर्ड वाले में अगर हमने न्यूमरेटर की डिग्री 2 कर ली है, यहाँ पे सिर्फ x माइनस से x माइनस बी रखेंगे तो इम्प्रॉपर हो जाएगा ना, डिग्री दोनों की इक्वल हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसीलिए यहाँ यस पे सर। x माइनस सी भी रख रहे हैं ताकि नीचे एक और डिग्री मिल जाए और डिग्री 3 हो जाए। तो इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन एक्स माइनस बी और c अपॉन एक्स माइनस स्मॉल सी, नीचे वाला। फोर्थ रूल, अगर मान लो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर हो, अलग अलग वेरियस फॉर्म्स हो सकते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर और x माइनस बी हो, डिग्री 3 डिग्री 2 बिल्कुल परफेक्ट। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर के लिए a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर और प्लस कैपिटल C अपॉन एक्स माइनस बी। ये बात समझ आई बोलो? रूल नंबर 2 से थोड़ी सी हेल्प मिल गई, यहाँ पे x माइनस ए का होल स्क्वायर कर दो। फिफ्थ, वैसे तो बहुत सारे बना सकते हो पर थोड़ा सा ना आइडिया लग जाता है इतना करने से, इतना लिखने से तुमको हल्का फुल्का आइडिया लग जाएगा कि कब कैसा होगा तो क्या करेंगे। यहां पे मान लो x माइनस ए हो और नीचे कोई और क्वाड्रेटिक हो, कुछ भी हो क्वाड्रेटिक, कोई भी फॉर्म हो। अच्छा, ए कांस्टेंट यूज नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। नीचे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप में कुछ हो, तो इसको क्या करोगे, पहले a के साथ x माइनस ए। अब देखो ये जो फंक्शन है ये वाला, ये क्वाड्रेटिक है और इसमें एक रूल है कि ये वाला कांट बी फैक्टराइज्ड, तभी इससे आगे जाना है, कांट बी फैक्टराइज्ड। बहुत सारे क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं होते हैं, तुमको पता है ना? सर यस आपकी सर। आवाज सर डिस्टॉर्ट आपकी आवाज। हाँ, तो बहुत सारे क्वाड्रेटिक ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो फैक्टराइज नहीं होते हैं, है ना? तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, अगर ये सुनो फैक्टराइज हो जाए तब तो रूल नंबर 3 लगा लेंगे। जैसे x माइनस ए तो ऑलरेडी है, इसका क्या होगा, दो लीनियर फैक्टर मिल जाएगा। तो अगर ये फैक्टराइज हो जाए तो रूल नंबर 3 लगाएंगे, और अगर ना हो तो फिर बी एक्स प्लस सी के साथ उसको रख लेंगे। बोलो क्लियर? यस सर। ये 5 रूल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको लिख लो, क्वेश्चंस इन पे सॉल्व करना है। सर हाँ सर अभी थर्ड में अगर x माइनस सी नहीं होता तो हम पहले लॉन्ग डिवीजन यूज करते हैं ना, बिल्कुल, फिर पहले उसके लॉन्ग बाद डिवीजन करते हैं। सॉल्व हाँ करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल फिर बिल्कुल। पार्शियल फ्रैक्शंस आता और पार्शियल फ्रैक्शंस वो लग जाता फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट रूल लग जाता फिर। देखो तुमने पूछ ही लिया है तो यहाँ पे समझ लो, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, अगर ऐसा होता तो सुनो क्या करते, पहले
न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है? n ऑफ न्यूमरेटर की सर डिग्री 2 है 2 है 2 और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। तो इसको पहले लॉन्ग डिवीजन यूज करोगे। अब जब लॉन्ग डिवीजन यूज करोगे तो सोच के बताना मुझे, अगर डिवाइजर यहां पे रखते हैं और इसको डिविडेंड यहां पे रखते हैं, क्वोशिएंट यहां मिलता है ना, और रिमाइंडर कहां मिलता Yes, है? यहां मिलता है। नीचे तो डिविडेंड की डिग्री अगर 2 है, डिवाइजर की डिग्री भी 2 है, तो क्वोशिएंट की डिग्री क्या होगी बता सकते हो? 0 लाइक कांस्टेंट आना चाहिए। वेरी नाइस वेरी नाइस, कांस्टेंट को ही 0 डिग्री वाला बोलते हैं। तो इसकी डिग्री हाँ कितनी होगी? 0। मतलब जब इसको लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करोगे तो यहाँ कोई कांस्टेंट नंबर मिलेगा और फिर तुम्हारा ऐसा फंक्शन मिलेगा, डिवाइजर जो भी था। समझ रहे हो? तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सीधा 5 इंटू dx और इस वाले को पार्शियल फ्रैक्शन लगा लोगे। ठीक है सर। बहुत सिंपल होता है ये, समझ रहे हो? बहुत सिंपल होता है। बस ये रूल ध्यान रखने हैं और लॉन्ग डिवीजन तुमको अच्छे से आनी चाहिए स्पीड के साथ। अब ये नहीं कि 9th क्लास में जब हमने पहली बार सीखा था लॉन्ग डिवीजन तो बहुत रूल बना बना के लिख लिख के कर रहे थे। अब यहाँ पे हमको नहीं तब विद इन सेकेंड्स करना है लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। रूल लिखो और कोई मन में डाउट आ रहा हो तो पूछ लो। सर लिख रहा हूँ। दूसरे क्वेश्चंस करोगे? कोई डाउट होगा तो शाम को ले लेंगे। यस सर आज कर लूंगा, अभी कर लूंगा क्लास के बाद। क्लास खत्म होने के बाद सारे करें ना। वैसे लास्ट टाइम पे मैंने इसके काफी क्वेश्चंस करा रखे थे, लॉन्ग डिवीजन वाले 2 करवाए थे, याद है सर ना? 6 तक करा दिए थे। लॉन्ग डिवीजन वाला तो हो गया आराम से। जो लॉन्ग डिवीजन वाला था ना, जो मैंने बोला था लास्ट में सर एक और करा दो, करेक्ट। तो हाँ हाँ लॉन्ग डिवीजन करेक्ट, वाले में दिक्कत नहीं हुई फिर मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, उसकी हेल्प लेके, और मैंने स्टार्ट से आई थिंक 1 to 5 तक में मैक्सिमम डिस्कस भी किए थे, इसमें क्या करना है कैसे करना है, 1-2 करके भी दिखाया यस था। सर आपने 6 तक करा दिया था, लाइक अच्छे से हाँ सारा हाँ बता देते इसमें ऐसे कर लेना। ठीक है, तो इसमें और ट्राई सर जो करो। आपने एक क्लास थी सर, आपने जो बोला था मैट्रिक्स यूज कर लेना, मैट्रिक्स हाँ मल्टीप्लिकेशन हाँ और इनवर्स निकाल के वो सब कर लेना सर। लेकिन हम लाइक वो भी तो लंबा हो जाएगा मेथड, तो फिर हम नॉर्मल उसी को यूज करें, लाइक हिट एंड ट्रायल करें फिर। क्या एबीसी निकालने के बारे में पूछ रहे हो? हाँ देखो, अगर लीनियर फैक्टर है तो शॉर्टकट है ही हमारे पास। तब तो हाँ है, मतलब कोई ऐसा क्वाड्रेटिक के लिए भी हो। ठीक है, तो कुछ और 1-2 चीजें मैं बता देता हूँ कब क्या करना चाहिए। जैसे मान लो a प्लस सी अगर 0 हो, बहुत सारे कांस्टेंट है ए बी सी डी करके है, और एक हो 5a माइनस 3c 0, दूसरा हो b प्लस डी 5 और b प्लस सी इक्वल टू -2, कुछ ऐसा आ रहा हो, तो ऐसा सिचुएशन मिलता है हमको कई बार। तो क्या करते हैं, चलो यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को देखते ही क्या हम a इक्वल टू सी इक्वल टू 0 ले सकते हैं, या इनको सॉल्व करके निकालेंगे तभी हमको चैन मिलेगा? बताओ। नहीं सर, ए फर्स्ट इक्वेशन से पता लग रहा है कि ए और सी 0, और दूसरी से भी हाँ। नहीं, कैसे पता चल रहा है? सर काट वाट देंगे? नहीं कैसे बताओ तो। मैंने वो सोच लिया कि ए प्लस सी वाला 0, बट नहीं वो तो नेगेटिव भी तो हो सकता है। नहीं, मैंने बोला है ए और सी दोनों 0 होंगे। इन दोनों इक्वेशंस को देख के हम बता सकते हैं ए और सी दोनों 0 होंगे। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? कोई रूल है इसका, कुछ जानते हो? देखो रूल क्या है, ध्यान से सुनोगे। रूल ये है कि अगर x प्लस वाई, जैसे मान लो हमारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उसका ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। इतना तो जानते हो। यस सर। अब इसमें अगर कांस्टेंट टर्म ना हो, जैसे ये फॉर्म हो ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, तो ये जो लाइन होती है वो ओरिजिन से पास करती है, पासेस थ्रू ओरिजिन। और क्यों ओरिजिन से क्यों पास करती है? क्योंकि 0,0 इसका सॉल्यूशन है, सर कांस्टेंट नहीं है कोई। कांस्टेंट नहीं है। ओके, तो यहाँ देखो a और c में कोई कांस्टेंट नहीं है, तो ये वाली लाइन जो होगी वो ओरिजिन से पास करेगी 0,0 से। इसमें भी देखो 5a माइनस 3c प्लस 9, कोई कांस्टेंट तो नहीं है ना, तो ये भी ओरिजिन से पास करेगी। अब जब दो लाइंस ओरिजिन से पास कर रही है,
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो ढूंढते हैं हम लोग सॉल्व करके। अच्छा हाँ, तो कॉमन सोल्यूशन मिल गया 0,0। तो ऐसी चीजें देख के लगाया करो। 10th में भी हमको आंसर लिखना था, बट वहां पे हमको एक लाइन मेंशन करनी पड़ी। यहाँ उसकी भी जरूरत नहीं है, इतने स्मार्ट है कि दोनों का बस आंसर लिखो, काम खत्म। इसमें सही बात है बिल्कुल कि किस प्रोसीजर से सॉल्व कर रहे हो उससे मैटर नहीं करता है, आंसर कैसे भी निकालो। अब देखो यहाँ पे ए और सी दोनों 0 हो गए, तो पहले क्या करोगे, इसमें पुट करोगे सी की वैल्यू 0, तो बी आ गया -2, और b -2 इसमें पुट करोगे तो d आ गया 7। तो विद इन 1 से 2 मिनट में ये सारे निकल जाते हैं, कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस लॉजिक। तो सर बाय चांस हमें लाइक ऐसे कुछ नहीं मिला तो फिर मतलब ऐसा केस लगाओगे, एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, माइंड ट्रेन करोगे उस तरीके से कि कौन सा पहले एलिमिनेट हो रहा है, समझ रहे हो? तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड जो भी तुम्हें पसंद आए वो लगाओगे जल्दी से, जिससे आंसर निकल जाता हो। ओके, यस सर, थैंक यू सर। चलो, तो ये ना 7.5 की एक्सरसाइज ट्राई करना, कोई परेशानी होती हो तो अगली क्लास पे पूछ लेना। हम अभी चलते हैं आगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं सर। चलो, तो नया हेडिंग बनाओ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही मतलब इंटीग्रेशन को ये उसकी कड़ी है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है ना, वो इंटीग्रेशन का एकदम मतलब तुम्हारा मेन पार्ट ये होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसकी हेडिंग बनाओ। इसमें मैं बहुत सारे रूल्स और बहुत सारे बताऊंगा तरीके, वर्किंग रूल इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हालांकि एक्सरसाइज बहुत ही छोटी है, क्वेश्चंस इसमें जम के करेंगे, मैं बहुत सारे होमवर्क भी दूंगा, लेकिन इसमें ज्यादा फैला हुआ नहीं है, एक एक्सरसाइज है बस, लेकिन इस पे बेस्ड हमको बहुत सारे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। इसको समझना अच्छे से, ठीक है? देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्ट्स का मतलब होता है 2 या 3 पीस होगा, एक पीस पहले सॉल्व करना। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कैसे क्वेश्चंस को हम डील करते हैं, जब भी किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो और वो फंक्शन अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो, जब भी किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो और वो दो फंक्शन किसी और दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो, जैसे मान लिया हमें इंटीग्रेट करना है u इंटू वी को, दो फंक्शन है ये, u पहला फंक्शन है और v दूसरा फंक्शन है। जैसे मान लिया u हमारा कोई फंक्शन है और v हमारा कोई दूसरा फंक्शन है, तो इन दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो इसका जो फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, वो होता है u इंटीग्रेशन v dx माइनस du बाई dx इंटीग्रेशन v dx इंटू dx। ये फॉर्मूला होता है, ये तुमको याद रखना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। वैसे तो फॉर्मूला इतना सही है, ये फॉर्मूला है क्या, तो देखो इसमें u और v सेलेक्ट करना थोड़ा सा ट्रिकी मानते हैं, बट मेरे पास एक रूल है जिससे कोई टेंशन की बात नहीं है। u और v को सिलेक्ट करना थोड़ा सा ट्रिकी मानते हैं कि कौन सा फंक्शन u रखें, कौन सा फंक्शन v रखें। तो देखो u और v में अगर तुम इस फॉर्मूले को गौर से देखोगे तो u का इंटीग्रेशन कहीं पे भी नहीं हो रहा है। देख लो इस पूरे फॉर्मूले में, देखो इस वाले फॉर्मूले में u का कहीं भी इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, u का कहीं भी इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है। u का क्या हो रहा है, सिर्फ डिफरेंशिएशन हो रहा है इस पूरे फॉर्मूले में। देखो यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो रहा है, देख रहे हो ना? यस सर। u का डिफरेंशिएशन हो रहा है, इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है। और v का केवल इंटीग्रेशन हो रहा है, वो देख लो, इंटीग्रेशन हो रहा है नॉट डिफरेंशिएशन। देख लो v यहां पे भी इंटीग्रेट हो रहा है और यहां पे भी इंटीग्रेट हो रहा है। तो कई बार क्या होता है, ये बहुत इजी होता है देख के बताना कि कौन सा फंक्शन का डिफरेंशिएशन इजी है और कौन से फंक्शन का इंटीग्रेशन इजी है। जैसे मैं तुमको बोलूं, तुम्हें याद होगा रूल, मैंने जब सेक और टैन हम लोग पढ़ रहे थे, सेक और टैन वाले फॉर्म, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन मैंने बोला था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से होता है। रूल याद करो, सेक और टैन में क्या रूल था, अगर सेक टू द पावर mx इंटू टैन टू द पावर nx dx हो, इसका क्या रूल था, अगर सेक का पावर ऑड पॉजिटिव, वो सब पढ़ो एक बार, कॉपी पे लिखा होगा, तो उसमें आगे जाके तुमको ये रूल मिलेगा
कि अगर tan का पावर 0 हो और sec का पावर ऑड पॉजिटिव हो और sec का ऑड पॉजिटिव हो, मोर देन तो 1 भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हाँ, मोर देन 1 हो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। अब इसमें हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, वो हम करेंगे आज, नो डाउट। तो ऐसे फंक्शंस में हम क्या करते हैं, इसको sec x इंटू sec स्क्वायर x लिखते हैं। दो फंक्शन का प्रोडक्ट पहले बनाते हैं, तो ये sec x इंटू sec स्क्वायर x लिखेंगे। अब इसमें से किसी एक को u लेंगे, किसी एक को v लेंगे, किसी एक को u लेंगे और किसी एक को v लेंगे। अब किसको u ले, किसको v ले, तो देखो पहले हम sec x का और फिर sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों चेक करते हैं कि कौन सा इजी पड़ेगा। तो sec x का डिफरेंशिएशन पड़ेगा sec इंटू tan और sec x का इंटीग्रेशन पड़ेगा log sec प्लस tan। ये बात समझ में आ रही है? ये समझ में आ रहा है? sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन पड़ेगा 2 sec x इंटू sec x प्लस tan x, sec x इंटू tan x, और इसका इंटीग्रेशन tan x। अब बोलो, इन दोनों को अगर हम देखें तो sec x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x के कंपैरिजन में इजी पड़ रहा है ना, सिर्फ sec इंटू tan हो रहा है। ये क्या हो रहा है, 2 sec स्क्वायर इंटू tan। तो sec x और sec स्क्वायर x दोनों में से किसका डिफरेंशिएशन इजी पड़ रहा है, sec x का। सर sec x का, तो इसको और u इन ले दोनों में लेंगे। से किसका इंटीग्रेशन इजी पड़ रहा है, sec स्क्वायर x का, सिर्फ tan x है। समझ रहे हो? यस सर। तो u और v किसको लेना है, u वो फंक्शन है जिसका हमको डिफरेंशिएशन करना होता है और v वो फंक्शन है जिसका हमको इंटीग्रेशन करना होता है। तो हम इस वाले केस में u लेंगे sec x को एंड v लेंगे sec स्क्वायर x को। ये रूल हमको जल्दी से जल्दी माइंड में अप्लाई करना है विद इन 30 सेकेंड्स। बात समझ में आ रही है? तो u हम उस फंक्शन को लेते हैं जिसको डिफरेंशिएट करना होता है और v हम उसको लेते हैं जिसको इंटीग्रेट करना होता है, और ये हमारी मर्जी से नहीं होता है। दोनों का हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन निकालते हैं और जिसका डिफरेंशिएशन इजी होता है उसको u मान लेते हैं और जिसका इंटीग्रेशन इजी होता है उसको v मान लेते हैं। कुछ और भी रूल्स होते हैं, कई बार ये इतना इजी नहीं होता है, या दोनों ही इजी होते हैं या दोनों ही टफ होते हैं, ऐसा भी होता है। जैसे दो फंक्शंस हमने देख लिए, दोनों का डिफरेंशिएशन इजी है बट दोनों का इंटीग्रेशन टफ है, तो उस केस में हमारा ये रूल जो अभी हमने लगाया वो फेल कर जाता है। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, एक रूल अप्लाई करते हैं, ILATE, आइलेट बोलते हैं इसको। तो ये रूल क्या कहता है, u सिलेक्ट करने के लिए ये रूल बनाया गया है, टू सेलेक्ट u का मतलब फंक्शन which has to be differentiated। u का मतलब वो फंक्शन जिसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है और v का मतलब वो फंक्शन जिसको हमें इंटीग्रेट करना होता है। तो ये जो आइलेट का रूल है ना, u सिलेक्ट करने के लिए बनाया गया है। मान लो कई बार क्या होगा कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट तुमको दिया होगा, तो उन दोनों में से इसको सबसे पहले चेक करोगे। i का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, l का मतलब होता है लॉग फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन, a का मतलब होता है अलजेब्राइक फंक्शन, t का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और e का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इनमें से तुम सबसे पहले जो भी देखोगे उसको मान लोगे u, इसी ऑर्डर में चलोगे। इसी ऑर्डर में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कई बार तुमको इस तरीके से भी मिलेगा, जैसे मान लो तुम, पता नहीं 1 सेकंड के लिए क्यों नेटवर्क जाता है मोबाइल का। सब बैठे हो ना? यस सर। क्यों करते हैं टॉपिक को? यस सर, अभी कर देते हैं। तो आइलेट में बता रहा था, i का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, l का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, a का मतलब होता है अलजेब्राइक फंक्शन,
T का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक और E का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये रूल है टू सेलेक्ट U। अब देखो, जैसे मान लो तुमको एक इंटीग्रेशन मिला हो साइन इनवर्स x, और ऐसा मिला हो ये x इंटू साइन इनवर्स x dx, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो वैसे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। रूल तो इतने हैं कि तुम कहीं पे भी, मतलब हमारे पास दो रास्ते नहीं मिलेंगे, एक ही रास्ता हमेशा मिलेगा। इतने रूल्स बने हैं इसके अंदर, जिसमें तुम अगर सारे रूल्स फॉलो करो तो किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई रूल नहीं लग रहा है। मतलब हर एक क्वेश्चन में रूल लग जाएगा। यहाँ पे देखो क्या क्या रूल है। दो फंक्शंस हमको मिले हैं, एक x जो है वो अलजेब्राइक फंक्शन है, और साइन इनवर्स x कैसा फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है ना। तो a और i में, a मतलब अलजेब्रिक और i मतलब इनवर्स, कौन सा ज्यादा प्रायर है? प्रायर मतलब कौन सा पहले आ रहा है, तो i पहले आ रहा है ना, इनवर्स वाला पहले आ रहा है। यस सर। क्या करोगे, साइन इनवर्स x को u मानोगे और x को मानोगे v, ये रूल चलेगा। और इसको इंटीग्रेट हम u इंटू वी जैसे करते हैं वैसे करते आएंगे। u इंटू वी डी एक्स, तो u बाहर रख के v का इंटीग्रेशन, फिर u का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ v, और ये पूरा इस इंटीग्रेशन की वजह से फिर एक बार इंटीग्रेट होगा। तो ये रूल है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। इतना क्लियर हुआ बोलो? यस। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के, ठीक है। यहां तक मिटाऊं पूरा? यस सर। यस सर। चलो अब कुछ कुछ बातें हैं वो ध्यान से सुनोगे। देखो इंटीग्रेशन कई बार क्या होता है, u इंटू वी जब हमको मिलता है, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं फिर बात करेंगे। मान लो हमें इंटीग्रेट करना हो साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहां पे क्या है, यहां पे भी दो फंक्शन है, एक हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक हमारा इनवर्स फंक्शन है साइन इनवर्स x। दो फंक्शंस का प्रोडक्ट यहां पे भी है, क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं ना, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के फॉर्म पे। लेकिन यहां पे इन दोनों फंक्शंस में किसी एक का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला है, देख रहे हो। तो यहां पे हम u इंटू वी इसको मान तो सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, बट ये सर लंबा। इसमें सब वो कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन। हाँ, तो ऐसे फंक्शंस को हमको आइडेंटिफाई करना है, इन पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ना लगाएं, ये ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो u और v होते हैं ना, उनमें एक दूसरे का डिफरेंशिएशन कनेक्टेड नहीं होता है, या नहीं होना चाहिए। अगर तुमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक्चुअल यूज करना है, तो दो फंक्शन जो लोगे उनमें से कोई भी दूसरे का डिफरेंशिएशन ना हो, या कोई कांस्टेंट इनटू डिफरेंशिएशन। ये बात समझ आ रही है? यस सर। तो यस U सर। to V आप ऐसे फंक्शंस को लेंगे जिनमें डिफरेंशिएशन का कनेक्शन ना हो उनके साथ। U और V बिल्कुल दूसरे प्लैनेट के ऑब्जेक्ट हो, मतलब एक का डिफरेंशिएशन दूसरा ना हो और दूसरे का पहला ना हो, तब हमको अच्छे से लगाना, बोलेंगे कि हाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने सही से अप्लाई किया है। और मान लो कभी ऐसा मिल जाए, जैसे यही फंक्शन तुमको इस तरीके से मिल जाए, मान लो साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ एक एक्स स्क्वायर ऑलरेडी लगा हुआ है, ऐसा हो। अगर इस टाइप से मिल जाए, तब यहां पे क्या करोगे, पहले अंडर रूट 1, अंदर साइन इनवर्स x को पहले z मानोगे, साइन इनवर्स x को क्या करोगे, z मानोगे, सब्स्टिट्यूशन का रूल यहां पे लगाओगे पहले। तो dz क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dz, ऐसे हो जाएगा। अब i जो होगा वो देखो क्या होगा, यहां से एक्स स्क्वायर कैसे निकालोगे, पहले बताओ एक्स स्क्वायर कैसे निकालोगे। तो x यहां से क्या मिलेगा, देखो
x मिलेगा साइन z, साइन इनवर्स, अच्छा साइन z, ठीक है, इनवर्स x स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर z, ओके, साइन इनवर्स z, साइन इनवर्स x को z मान लिया और ये हो गया dz। तो ये फाइनली हमको z इंटू साइन स्क्वायर z dz, तब यहां पे हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना होगा, अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो कई बार हमको क्या होता है, u इंटू वी फंक्शन मिलता है इस टाइप में, तो उसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगाते हैं। u इंटू वी तब लगाते हैं जब दोनों फंक्शंस में कोई भी डिफरेंशिएशन का कनेक्शन ना हो, और अगर मान लो इस टाइप का मिल जाए तो इसमें ये भी मिला है और ये भी मिला है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको जैसे करते हैं वैसे करेंगे और लास्ट में जाके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। कुछ और रूल्स देखो, देखो क्या होता है, कई बार हमको इस टाइप का मिलता है, दो फंक्शंस मिलते ही नहीं है, जैसे log x मिलता है, यहां पे हमको दो फंक्शंस मिले ही नहीं है, ओके। तो यहां पे हम कैसे करते हैं इसको, 1 इंटू लॉग एक्स लेते हैं, 1 इंटू लॉग एक्स लेते हैं इनको, और उस टाइम पे जो u का रोल होता है ना, वो 1 प्ले करता है। u का रोल कौन प्ले करता है, यहां पे हम u को 1 लेते हैं और v को log x लेते हैं। तो log x का इंटीग्रेशन इस तरीके से होता है, 1 इंटू लॉग एक्स लेके, और जो u का रोल होता है वो 1 प्ले करता है। कब कब होता है ऐसा, एक तो log फंक्शंस के केस में, और नंबर 2 इनवर्स फंक्शंस के केस में भी ऐसा ही होता है। इनवर्स फंक्शन के केस में भी 1 इंटू, जैसे मान लो हमें इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स x dx को, ठीक है, तो इसमें भी क्या करोगे, 1 इंटू साइन इनवर्स x ले लोगे, और इसमें u का रोल कौन प्ले करेगा, 1, और v हो जाएगा साइन इनवर्स x। ये बात समझ आई? यस सर। ठीक है, तो इतना कॉपी कर लो, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यहां पे मैंने एक उल्टा बता दिया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ध्यान रखो, ये वाला तरीका ही सही है। log x को हम u लेंगे और v लेंगे 1 को, ये गलत हो गया, यहां पे भी उल्टा हो गया, u लेंगे साइन इनवर्स x को और v लेंगे हम 1 को, इसका ध्यान रखोगे, ये एक मिस्टेक हो गया था। u हम किसको लेंगे, log x को, और 1 को लेंगे v, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन इजी है, 1 का इंटीग्रेशन इजी है। यहां पे हम u को 1 वैसे भी नहीं ले सकते, पता है क्यों नहीं ले सकते, जब ये वाला फॉर्मूला u इंटू वी डी एक्स वाला, तो u बाहर करके v dx तो हो जाएगा, बट जब अंदर du बाई dx करोगे ना, तो u अगर कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, समझ रहे हो? तो u को 1 वैसे भी नहीं ले सकते, यहां पे भी नहीं ले सकते, ठीक। तो इसमें हमको log x को ही u लेना है और v लेना है 1 को। तो सर आइलेट में अगर बाय चांस कोई भी कांस्टेंट हमें ऐसे करना पड़ रहा है तो हमेशा कांस्टेंट बाद में ही आएगा, नहीं आप ऐसे रूल मत बनाओ, रूल तो यही आइलेट का है, वो किसके लिए है, तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तभी। ये तो एक स्पेशल केस है जब लॉग और इनवर्स वाले हमको इंटीग्रेट करने को मिलते हैं, तो इन दोनों को तो याद कर लो, लॉग और इनवर्स अगर अकेला मिलता है तो 1 इंटू करके लेते हैं। अब इसको 1 को कांस्टेंट मत मानो, ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे। मान लो हमें इंटीग्रेट करना है x cos x को, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम u और v मेंशन करेंगे। देखो पहला फंक्शन x है जो कि अलजेब्राइक है, और cos x है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आई लेट में चेक करो, सबसे पहला प्रायोरिटी किसको मिलेगा, अलजेब्राइक को मिलेगा। हाँ, तो x हो गया u और cos हो गया v। तो u हमने मान लिया x को और v मान लिया cos x को,
u को हमें डिफरेंशिएट करना होता है, इसको याद कर लोगे, और v को हमें इंटीग्रेट करना होता है। तो अब हम लिखेंगे u इंटू वी dx और इसका इंटीग्रेशन। तो u बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस du बाई dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू dx। चलो, तो i इक्वल टू, u को बाहर करोगे तो x बाहर हो गया, फिर cos x dx माइनस dx अपॉन dx इंटू cos x dx इंटू dx। आई होप ये क्लियर है, रूल लगाने में कोई परेशानी नहीं है। यस सर। x cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin x। यहां देखो dx बाई dx 1 हो गया, और cos x का इंटीग्रेशन sin x dx। जब तक पूरा इंटीग्रेशन नहीं हटता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाओगे। x sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन, तो प्लस cos x और ये प्लस का c। ये हो गया आंसर। समझ आई बात? यस सर। एक मैं करने को देता हूं, जरा करके मुझे इसका आंसर बताओगे, ठीक है? ये वाला एक ट्राई करो। I इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स डीएक्स। जरा ये ट्राई करके बताओ क्या आ रहा है। मैं भी सॉल्व करता हूं, बोर्ड पे मत देखना, करके लास्ट में आंसर मैच कर लेना। और सारे स्टेप्स लिख के करना, अभी स्टार्ट में जल्दीबाजी मत करना। सर हो गया। ओके, बस मेरा भी होने वाला है। हाँ, मेरा जितना आपने अभी तक करा उतना सही है। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया -2 x sin x माइनस 1 cos x का इंटीग्रेशन। सर लास्ट में साइन बचेगा ना? ओहो शिट। सर वो 3 मल्टीप्लाई भी तो होगा। हाँ हाँ हाँ, होगा होगा। सर 3 इंटू 2, ये 6 होगा ना ये वाला? हाँ, यहाँ 6 आ रहा है मेरा। सही बात है। और ये हो गया cos x dx, ठीक है। तो ये x sin x dx बाई dx हो गया 1, और ये हो गया cos का साइन। बस अब आंसर आ गया मेरा, x क्यूब sin x। अंजलि कहां तक पहुंची? सर आ गया, वही चेक कर रही हूँ आपके साथ। और ये माइनस साइन का एक और माइनस आएगा ना, तो cos ये तो प्लस होता है, प्लस आ जाएगा। ये आंसर देखो तो आ रहा है।
सर +6 cos x, cos माइनस माइनस है ना, यहाँ पे प्लस हो जाना चाहिए। कितनी बार माइनस आएगा? 3 बार आएगा? 3 बार नहीं, 3 बार सर नहीं आ मेरा रहा माइनस ही आ रहा है। माइनस आएगा, है। अच्छा रुको, माइनस 3 बार आएगा ना। एक तो ये माइनस है, एक ये माइनस है, और साइन का इंटीग्रेशन एक और माइनस लेके आएगा। अच्छा हाँ, उसका माइनस मैंने प्लस कर दिया। चेक कर लो, चेक कर लो, अच्छे से चेक कर लो। हाँ मैंने वो फॉर्मूला वाला एक माइनस खा गया। अब देखो, मेरे पास ना एक जादू का फॉर्मूला है आंसर चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस में। ओके, यहां से सीधा यहां पहुंच जाओगे, ठीक है? ये जादुई फॉर्मूला है, मैजिकल फॉर्मूला। इसमें क्या है, देखो, यहां तुमने u को लिया है, यहां तुमने v को लिया है। याद रखोगे, u को हम डिफरेंशिएट करते हैं और v को इंटीग्रेट करते हैं। पहले ये वाला करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं वो जादुई फॉर्मूले से। u हमारा क्या है? x, और v हमारा क्या है? cos x। u को डिफरेंशिएट करो, x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1, और cos को इंटीग्रेट करो, sin x, ठीक है? इसको फिर डिफरेंशिएट करो, 0, इसको इंटीग्रेट करो, माइनस cos x। जब 0 हो जाए वहां पे रुक जाना है। अब यहां से जिगजैग बनाओ, ऐसा और फिर ऐसा, पहला प्लस, दूसरा माइनस, लिखो मल्टीप्लाई करके। तो x इंटू साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस cos x, और लास्ट में c। बोलो, समझ आया? यस सर। इसका देखो, x क्यूब cos x। चलो इसको डिफरेंशिएट करो, लिखो मत अभी, मैं दोबारा समझा दूंगा, पहले देख लो। x क्यूब को डिफरेंशिएट करो 3x², इसको इंटीग्रेट करो sin x, इसको फिर डिफरेंशिएट करो 6x, इसको इंटीग्रेट करो माइनस cos x, इसको फिर डिफरेंशिएट करो 6, इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक माइनस और cos का होता है साइन, इसको फिर डिफरेंशिएट करो 0, और इसको करोगे तो प्लस cos x, ठीक है? जिगजैग, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ। पहला वाला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। चलो x क्यूब इंटू साइन एक्स, आंसर लिख रहे हैं, ठीक है? I इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, दूसरा वाला फिर 3x² इंटू कॉस एक्स, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो 3x² cos x, फिर प्लस माइनस तो माइनस 6x sin x, 6x sin x, लास्ट वाला माइनस और प्लस तो माइनस, माइनस 6 cos x और प्लस का c। ये देखो कैसा है? बढ़िया। इसकी एक लिमिटेशन है। लगा देना, लाइक सब में लग नहीं जाएगा। नहीं, सब में नहीं, इसकी एक लिमिटेशन है कि वैसे ही फंक्शंस पे काम करता है जिसमें u का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन 0 होता है। सब में काम नहीं करेगा। जिसमें u का मतलब जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो उसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मतलब पावर 5, पावर 8 कुछ भी हो, वो कहीं सर ना जब भी एल्जेब्राइक हो यू, हाँ, जब भी एल्जेब्राइक हो फंक्शन तभी काम करेगा। नहीं अलजेब्राइक हो नहीं, 1/x भी अलजेब्राइक है, इस पे काम नहीं करेगा। 1/x का कोई भी डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव कुछ भी निकाल लो, पावर u का घटता ही चला जाएगा। जैसे 1/x का क्या होगा? -1/x²। इसका आगे करोगे तो -2/x³। तो ये कभी भी 0 नहीं होगा, तो ऐसे फंक्शन में काम नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ आई? यस सर। तो इसको एक रूल यहाँ पे लिख लेंगे, दिस मेथड। लेकिन ये इतना मत समझना, ये बहुत कमाल का मेथड है। मैं जब बीटेक कर रहा था तो वहां पे फूरियर सीरीज में इंटीग्रेशन होता था। नाम सुना है फूरियर सीरीज का? हाँ, फोरियर लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर लैपलास में तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, सुना। फूरियर सीरीज में हाफ वेव सीरीज ये सब निकालते थे ना, तो ये तो मतलब इतनी हाँ, वो हंसी एन टाइम्स कमाल था। डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कुछ ऐसे करते थे। हाँ, तो वहां पे ये इतना कमाल का मेथड मतलब लगता था, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वहां पे लगाना तो बहुत ही इम्पॉसिबल जैसा लगता था, क्योंकि वो फंक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते थे। साइन कॉस में भी पावर n वाले होते थे, और अलजेब्राइक भी पावर n, जैसे कि ऐसे होता था 3x⁴n 5x⁴2, और इसके साथ साइन 3nx + π, ऐसा होता था।
इनको डिफरेंशिएट करो या इंटीग्रेट करो। तो ये अलजेब्राइक है और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है। किसको u लेना है? तो इसको u लेना है, इसको v लेना है। तो सोचो इस ऐसे फंक्शंस का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करना तो कहीं से भी अच्छा मेथड नहीं है। तो ये मेथड बहुत ही कमाल का, मतलब अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक्चुअली लगा के 20 मिनट में आएगा तो इससे 2 मिनट में आंसर आएगा। तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया इस तरीके को, इस मेथड को मैंने बहुत एंजॉय किया। दिस मेथड इज एप्लीकेबल only when the successive differentiation of u is 0। अगर u का डिफरेंशिएशन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता है तो ये मेथड काम नहीं करता है। इसको कॉपी कर लो जल्दी से। ये पावर n नहीं है, 3nx कुछ ऐसा है। x की पावर n, इसका भी डिफरेंशिएशन कभी 0 नहीं होगा। ये पावर nx n-1, n का पावर मतलब घटता ही रहेगा। तो कोई नहीं, बहुत सालों पहले पढ़ा था तो अभी एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है, बट फिर भी बहुत काम का मेथड है ये। देखो इसको एग्जाम में अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है ना, इसको एग्जाम में अप्लाई नहीं करोगे। हाँ, जब इस टाइप का मिले तो आंसर जरूर चेक कर सकते हो, मार्क्स कंफर्म तो हो जाएंगे। चलो आंसर चेक कर सकते हो जब भी इस टाइप का मिले तो। और किस टाइप का? जिसमें एक फंक्शन का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन 0 होता हो तब। हो चुके हैं सारे, क्या ऑलमोस्ट हो चुके हैं। चलो यहां देखो 7.6 में मैक्सिमम क्वेश्चंस करते हैं, एक दो करवाते भी हैं और यहीं पे हम करेंगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन तो हर एक एक्सरसाइज का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, i इक्वल टू x sin x dx। पहले क्या करना है तुम्हें? u और v को सिलेक्ट करना है। तो x जो है वो अलजेब्राइक फंक्शन है और sin x जो है वो कैसा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना। तो आई लेट के फॉर्मूले में पहला नंबर किसको मिलता है? अलजेब्राइक को। अलजेब्राइक प्रायर है ट्रिग्नोमेट्रिक के कंपैरिजन में, तो अलजेब्राइक को u मानना है और इसको मानना है v। तो u मान लिया हमने, x को, v मान लिया sin x को। फिर यहां लिखेंगे फॉर्मूला u इंटू वी dx का, u इंटीग्रेशन v dx माइनस du बाई dx इंटू v dx। तो i इज इक्वल टू, देखो u को बाहर रखो, u हो गया x, वो बाहर आ गया, v इंटू dx माइनस du बाई dx इंटीग्रेशन v dx इंटू dx। ये समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ये हो गया x, sin x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos x माइनस dx बाई dx हो गया 1, साइन का फिर से हो गया माइनस cos x इंटू dx। आगे देखो तो i की वैल्यू मिली माइनस x cos x, ये माइनस माइनस प्लस cos x का इंटीग्रेशन, है ना, cos x का इंटीग्रेशन। तो ये हो गया माइनस x cos x प्लस साइन x और प्लस का c। आंसर जरूर चेक करना। तो x है, यहाँ पे हमारा साइन x है, ये u लेते हैं यहाँ पे लेते हैं v। u को डिफरेंशिएट करो 1, v को इंटीग्रेट करो माइनस cos x, 1 को फिर डिफरेंशिएट करो 0, इसको फिर इंटीग्रेट करो तो माइनस साइन x। अब क्या करो? जिगजैग बनाओ, पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव, x इंटू कॉस एक्स माइनस का। तो आंसर क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x इंटू कॉस एक्स माइनस, फिर ये माइनस और ये माइनस मिला के प्लस 1 इंटू साइन एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स, लास्ट में प्लस सी। मैच करो, सेम है, माइनस एक्स कॉस। सही आ रहा है, सेम आ रहा है सर। ये माइंड में करके जल्दी से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर? बोलो यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 2
3, तो सारे एक ही जैसे हैं, 2 3 करो पहले, 1 कॉपी कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करो। 2 तो नहीं, मैं 3 को बोर्ड पे करता हूं, मेरा कॉपी देखोगे नहीं बोर्ड पे, 1 कॉपी करके 2 3 करो, फिर आगे हम देखते हैं क्या करना है। ये कॉपी करके इन्फॉर्म कर देना, मैं मिटाऊंगा पहले। देखो थर्ड वाला मैं करवा देता हूं, है ना। फर्स्ट तो मिटा रहा हूं पहले, सेकंड क्वेश्चन सिंपल है, ट्राई करोगे तो हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखो, और ये लंबा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो अच्छे से, मैं इसको सॉल्व करवा देता हूं। इसके जैसे मैं 1 2 अभी करने को भी दूंगा, एक्सरसाइज में तो नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तुम्हें पता ही है एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें नहीं है, तो मैं 1 2 क्वेश्चन इस पे तुम्हें करने को दे दूंगा होमवर्क। देखो थर्ड क्वेश्चन एक बार देख लो। थर्ड क्वेश्चन में आई जो है वो है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो आई लेट यहां पे लगाओ, ILATE। सबसे पहले अलजेब्राइक मिल रहा है हमारा एक्स स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल मिल रहा है ई टू द पावर एक्स। तो यू किसको मानना है, अलजेब्राइक को, मतलब एक्स स्क्वायर को यू मान लिया और ई टू द पावर एक्स को वी मान लिया, यहां पे क्लियरली मेंशन कर दोगे, और वी ले लिया हमने ई टू द पावर एक्स को। फिर फॉर्मूला लिख रहा है, ठीक है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा इसलिए मैं ऊपर ही लिख देता हूं। फॉर्मूला है u इंटू वी डी एक्स, यू इंटू वी डी एक्स इक्वल टू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू डी एक्स। देखो I इज इक्वल टू, स्पेस पहले बना लेते हैं, अब देखो, तो u को बाहर कर लिया, v dx, तो v dx, जहां पे भी परेशानी हो वहीं पे बोलना, ठीक, माइनस du बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर x dx इंटू dx। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस, आगे देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x, और ये हो गया dx। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x, 2 बाहर कर लिया, और x इंटू ई टू द पावर x, इस पे हम फिर से एक बार क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, एक बार फिर से लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2। अब यहां फिर से लगाएंगे तो देखो इसमें फिर u इंटू वी, तो u हमारा फिर से x होगा, तो x इंटू ई टू द पावर x dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x इंटीग्रेशन ई टू द पावर x dx, और इस पूरे का फिर से, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, 2 बार लगेगा। हाँ 2 बार लगेगा, ऐसा हमने स्टार्ट में किया है, 3 बार हमने किया है, तो घबराने वाली बात इसमें कुछ है नहीं। एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, ये देखो 2x इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस, यहां देखो dx बाई dx तो 1 हो गया, और ये e टू द पावर x dx। अब बस आंसर आने ही वाला है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, 2x ई टू द पावर एक्स माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस 2 इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस का c, ये हमारा आंसर है। इसमें भी हम आंसर चेक कर सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 तो होगा ही कहीं ना कहीं जाके, ये u था ये v था, चलो ये बन गया 2x, इसका इंटीग्रेशन तो वही लिखते रहेंगे ना, 2 e टू द पावर x 0 e टू द पावर x, चलो पहला इससे फिर इससे फिर इससे, प्लस माइनस प्लस, लिखे आंसर, तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2x ई टू द पावर एक्स, फिर प्लस 2 ई टू द पावर एक्स प्लस का c, चेक करो, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2x ई टू द पावर एक्स 2 ई टू द पावर एक्स प्लस c, ठीक है, तो ये आंसर परफेक्ट है। बोलो क्लियर? यस सर। यस सर। ये थर्ड था। अब देखो फोर्थ में भी ये रूल चेक हो जाएगा आंसर, क्योंकि x जब है, अलजेब्राइक फंक्शन जब भी होता है, और वो भी किस फॉर्म पे होना चाहिए वो भी समझ लो, पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। पॉलिनोमियल फंक्शन अच्छे से पता है ना, अगर मान लो हमारा u पॉलिनोमियल फंक्शन हो,
100 बात की एक बात, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, वेरिएबल टर्म x का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है उसमें। पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब क्या होता है, पावर ऑफ x नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं। जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 7, ये हो पहला फंक्शन, और इसके साथ मान लो tan x dx, ये हमको अगर इंटीग्रेट करना हो तो इसको u लेंगे, इसको v लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा कहीं ना कहीं जाके, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। x का पावर क्या है, देखो इंटीजर है और नॉन नेगेटिव है। यही अगर x का पावर ऐसे होता, फ्रैक्शन में होता, तब इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता, आगे जाके 0 नहीं होता, तो इस पे ये रूल फेल हो जाता। सर पॉलिनोमियल भी नहीं है ना, ये पॉलिनोमियल भी नहीं है ना, इसीलिए तो फेल होगा। तो याद रखोगे u जो होगा वो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, जहां पे x का पावर क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, तो x डिनोमिनेटर में जाएगा। अगर मान लो x हमारा ऐसे हो जाए तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x का पावर -1 है। ठीक, तो इसमें आंसर जरूर चेक कर लो, क्योंकि बहुत लंबा होता है मेथड, और इस ट्रिक से आंसर विद इन सेकेंड्स निकल जाता है। तो फिर हम श्योर तो हो जाएंगे कि हाँ मार्क्स हम लेके आ रहे हैं, छोड़ के आ रहे हैं, है ना। तो ये थर्ड कॉपी कर लो, इसके बाद फोर्थ वाला करके देखो। परेशानी हो कहीं पे भी तो बेझिझक बताओ मुझे, मैं सारे पार्ट्स करने को रेडी हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट मैं चाहता हूं तुम लोग करके सीखो। थर्ड कॉपी करो और फोर्थ करो। तो थर्ड कॉपी कर लिए होगे और फोर्थ वाला कर रहे होगे भी। यस सर। करो, फोर्थ करो, फिफ्थ करो, सिक्स्थ करो, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ ये मैं करवा देता हूँ, ठीक है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ बहुत आसानी से हो जाएगा, इसको करके देखो। तो 22 क्वेश्चंस हैं इसमें। यस सर। तो फिफ्थ में कैसे करूं, आंसर चेक करवाना चाहते हो या लॉन्ग मेथड से प्रॉपर मतलब प्रोसीजर देखना चाहते हो? सर मेरे को तो लग रहा है सही किया, आप आंसर चेक कर दो या तो पहले, चलो कर दो, ये ज्यादा वैसे है तो नहीं। बताओ जल्दी क्या करना है। हाँ, कर ही दो, ऐसे ही कर दो सर। कर ही दो, तो ठीक है। देखो ये u है, ये हमारा v है ना। तो u को पहले बाहर किया। सर लॉग नहीं होगा? यार लॉग आते ही ना, पता नहीं क्या हो जा रहा है। इसको क्या करेंगे, u, इसको v, तो log 2x बाहर है ना। ओके सर। और x x dx dx माइनस d d by by dx of log 2x log 2x into x इंटीग्रल ऑफ dx। x dx का पूरा इंटीग्रल। तो ये हो गया log log 2x 2x x into square by x 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस log 2x का हो गया 1 by 1 by 2x into 2, ठीक है ना, चेन रूल। अच्छा। अच्छा, ओ हाँ हाँ हाँ, 2 छोड़ हाँ दिया हाँ, मैंने। ठीक है, हो गया सर, आ गया हमारी आंसर। यही 2 गलती छोड़ रहती दिया है, मैंने। चेन रूल तुम नहीं लगाए उसी से। हाँ छोड़ दिया मैंने। तो करो जल्दी, 6 तक कंप्लीट कर लो बच्चों, हम 7th 8th और सर 9th। हो गया सर 6 हो तक। गया, 6 तक हो गया। तो 7th पे चलें। चलो सर। अच्छा देखो, 7th 8th 9th इन पे चलने से पहले मैं 3 फॉर्मूले तुम्हें और लिखवाने वाला हूँ, ठीक है। एक हम 1 2 प्रूव भी करेंगे। तो यहाँ 6 तक कंप्लीट करने के बाद हम चल रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, कुछ नए फॉर्मूले तुमको सिखाने हैं। चलो देखो यहाँ पे 3 फॉर्मूले और लिखूंगा। स्टार्ट में मैंने कितने लिखे थे, 7 लिखे थे ना, 3 नहीं है, 2 ही हैं, 2 नए हैं, एक तो वही है जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो फॉर्मूले क्या क्या है नए फॉर्मूले, एक तो हमें a² माइनस x² dx ये फॉर्मूला चाहिए होगा, कॉपी से देख लो, ये हमने डिराइव किया है। दूसरा वाला a² प्लस x² dx ये चाहिए होगा। और तीसरा वाला x² माइनस a² dx ये चाहिए होगा। तो ये
नंबर 2 और नंबर 3 हमारे लिए बिल्कुल ही नया है, ये हमने नहीं किया अभी तक। फर्स्ट वाला हमने ऑलरेडी कर रखा है। तुम एक बार कॉपी देख के बताओ ऑलरेडी कर रखा है कि नहीं कर रखा है। फर्स्ट वाला देख के बताओ, हमने इसको ऑलरेडी कर रखा है, प्रूव भी किया है हमने। यस सर, हमने सेकंड वाला भी लिख रखा है शायद, ए tan थीटा डालेंगे इसमें। डिनोमिनेटर में था सेकंड वाला हमने किया है, लेकिन वो डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में नहीं था। अच्छा, ये फॉर्म तो हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया इस साल। सेकंड और थर्ड हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं। ठीक, हाँ ठीक है सर। चलो फिर भी, लेकिन मैंने बोला था ना हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे उस पे भी, क्योंकि इंटीग्रेशन पूरा खत्म नहीं हो पाएगा फिर। पहला वाला मैं सिर्फ इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेकंड थर्ड में से एक अभी कर लेते हैं, जो बचेगा वो तुम घर पे कर लोगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से होता है, पहला वाला तो नहीं। तो पहले वाले का जो रिजल्ट आता है वो आई होप तुम्हें याद है, a² - x²/2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये रूल आता है, प्लस का c होता है, नो डाउट। इसको हमने प्रूव कर लिया है, ऑलरेडी प्रूव कर लिया है। इन दोनों का पहले रिजल्ट लिखते हैं। तो a² प्लस x² का आता है x/2 √a² प्लस x² प्लस a²/2 इंटू log x प्लस a² प्लस x² प्लस का c, ये आता है। और इस वाले का आता है x/2 √x² माइनस a² माइनस, नॉट प्लस, माइनस a²/2 इंटू log x प्लस x² माइनस a² प्लस c, ये आता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, इसमें से माइनस वाला अभी कर लेते हैं, थर्ड वाला। ठीक, और सेकंड का रूल मैं बता देता हूं, इसमें क्या करोगे, x को क्या लेना है बताओ, a tan थीटा, याद है ना रूल। यस सर। और इस वाले में x को क्या लेना है, a sec थीटा। ठीक, तो इन तीनों को लिख लो पहले, थर्ड वाला अभी हम प्रूव करने जा रहे हैं। ये तीनों तुमको जब भी क्वेश्चंस में मिलेंगे ना, जब भी क्वेश्चंस में मिलेंगे, तो अगर डायरेक्ट फॉर्म है ये, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो। लेकिन अगर डायरेक्ट फॉर्म नहीं है, जैसे मान लो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, कुछ इस टाइप से अगर दिख जाए, इस टाइप से अगर दिख जाए, तो क्या करना है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सर x प्लस 2 को z ले लेंगे, x प्लस 2 को z ले लेंगे और dz को dx ले लेंगे। हाँ, तो फिर ये z² माइनस a² इस फॉर्म पे आ जाएगा, है ना। उसके बाद डायरेक्ट लगा लोगे। इस फॉर्मूले को प्रूफ तुमको किसी भी कंडीशन में नहीं करनी है, ये ध्यान रखोगे। अगर डायरेक्ट फॉर्म मिल रहा है तो सीधा फॉर्मूला लगाओगे, और अगर डायरेक्ट फॉर्म नहीं मिल रहा है, इस टाइप में कुछ मिल रहा है, तो डायरेक्ट फॉर्म बनाने के लिए 2 मिनट का सब्स्टिट्यूशन होता है, वो लगा लोगे, फिर आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो फर्स्ट वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेकंड वाला तुमको होमवर्क मिल रहा है, ये घर पे करके देखोगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होता है, सेकंड और थर्ड दोनों किससे होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा। थर्ड वाला हम अभी कर लेते हैं, इसमें इसी वाले में हम इसका इंटीग्रेशन भी देखेंगे, इसका इंटीग्रेशन भी हम इसी में देखेंगे। ठीक है, थर्ड वाले के अंदर ही। चलो देखो, बहुत आराम से, बहुत सावधानी से। तो जो इंटीग्रेशन हमको मिला है वो है x² माइनस a² dx। समझना इसको, थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा क्या, बहुत ही लंबा होता है। सबसे पहले, और कहीं भी गलत होगा तुरंत बताना, तुम्हारा काम सिर्फ देखना है, x की जगह पे क्या ले रहे हैं, a sec थीटा। तो dx क्या हो गया, a sec का डिफरेंशिएशन sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू d थीटा। सही है, बोलो। यस सर। यस सर। अब यहां पे वैल्यू पुट दें, तो i इज इक्वल टू, देखो x² की जगह पे a² sec² थीटा
माइनस ए स्क्वायर, और dx की जगह पे क्या रखना है, ए सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा। अच्छा, इसी को ना एनसीईआरटी में किसी और मेथड से उसने करवाया है, उसने 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिया है और उसके बाद इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दिया है। बट हम जो पढ़े हैं उसी रूल को फॉलो करते हैं। हमने पढ़ा है कि इस टाइप में हम x इक्वल टू ए सेक थीटा लेते हैं, ए कोसेक थीटा लेते हैं, हम वही रूल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखोगे इस बात का। आंसर दोनों का सेम आएगा, एनसीईआरटी का भी आउटकम और मैं भी जो निकालूंगा उसका आउटकम सेम रहेगा। तो यहां पे ये कितना बन गया, ए स्क्वायर कॉमन करके सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जिसको हम क्या लिखेंगे, टैन स्क्वायर थीटा, और ये ए सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा। तो ये आ रहा है इंटीग्रेशन ए टैन थीटा इनटू ए टैन थीटा सेक थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ए स्क्वायर बाहर कांस्टेंट था, सेक थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तुम इसका बताओ आगे क्या करना चाहिए। सेक और टैन का फॉर्म याद करो, क्या रूल बताया था, सर पावर अगर टैन का इवन है तो टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर रूल 1 वापस टैन थीटा डाल देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसे लिख लेंगे। रूल याद होगा, टैन का पावर अगर इवन पॉजिटिव है ना, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, टैन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखते हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर सेक क्यूब थीटा डी थीटा माइनस ए स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा। यहां तक बोलो क्लियर। यस सर। अब ये दो इंटीग्रेशन में बट गया, देखो ए स्क्वायर बाहर कर ले, अगर कॉमन कर ले दोनों में से, तो पहला वाला हो गया सेक क्यूब थीटा डी थीटा और ये वाला हो गया सेक थीटा डी थीटा। अब इसको हम लिख रहे हैं ए स्क्वायर, आई की जगह पे लिख रहे हैं ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई I1 माइनस I2, वेयर जो हमारा I1 है वो सेक क्यूब थीटा डी थीटा है एंड जो हमारा I2 है वो सेक थीटा डी थीटा है। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, इतना बताओ पहले। सर आई। ठीक है, अब इसके आगे हम दोनों पार्ट्स अलग अलग करेंगे। पहले I2 छोटा सा लग रहा है तो उसको कर लेते हैं। I2 कितना है, सेक थीटा डी थीटा, जिसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस C2 मान लेते हैं, क्योंकि उसका इंटीग्रल कांस्टेंट C2 मान लेते हैं। अच्छा, सेक और टैन की वैल्यू अभी हमें इसमें फॉर्म में रखनी है, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, अभी इतना छोटा सा काम बाद में कर लेंगे। I1 पे चलते हैं डायरेक्टली। तो I1 हमारा है सेक क्यूब थीटा डी थीटा। इसको इंटीग्रेट करने में हमको क्या लगना चाहिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि रूल में हमने साफ साफ लिखा है अगर टैन नहीं है वहां पे, टैन का पावर 0 है और सेक का पावर ऑड पॉजिटिव है मोर देन 1, यहाँ पे 3 है वैसे, तो 3 ऑड पॉजिटिव होता है मोर देन 1 होता है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। तो ये किससे होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से होगा। तो क्या करोगे इसमें एक सेक थीटा और एक सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखोगे। अब इन दोनों में चेक करोगे किसका डिफरेंशिएशन इजी है, किसका इंटीग्रेशन इजी है। जो मैं स्टार्ट में बता रहा था वही चीज है। तो डिसाइड करके हमें यह पता चला कि सेक थीटा को हमें क्या लेना चाहिए, बताओ। यू किसको लेना चाहिए, और वी किसको लेना चाहिए। तो सेक थीटा और सेक स्क्वायर थीटा दोनों में से किसका डिफरेंशिएशन इजी है और किसका इंटीग्रेशन इजी है। सर सीकेंट स्क्वायर थीटा को ले लेंगे। इसको u लेना चाहिए और इसको v लेना चाहिए। देखो तुम लोग भूल गए, मैंने स्टार्ट में बताया था, एक बार फिर से सुनो। ये दो फंक्शंस हैं, यहां पे हम डिफरेंशिएशन चेक करते हैं, यहां पे इंटीग्रेशन चेक करते हैं। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा टैन थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन 2 सेक थीटा इनटू सेक थीटा टैन थीटा। ओके, सेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक प्लस टैन और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टैन ओनली।
तो देख रहे हो ना, सेक का डिफरेंशिएशन इजी है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन इजी है। तो जिसका डिफरेंशिएशन इजी है उसी को तो यू लेते हैं, और जिसका डिफरेंशिएशन इजी है उसको वी लेते हैं, है कि नहीं? यस सर। तो यू हमने ले लिया सेक थीटा को और वी ले लिया सेक स्क्वायर थीटा को। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, अभी लंबा है, ठीक है? तो अभी ये मत समझना कि बस यू वी मिल गया हो गया काम, नहीं, अभी काम नहीं हुआ। अभी तो 50% शायद हमने सॉल्व किया है। तो देखो I1 की वैल्यू सेक इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो पहले u को बाहर कर लेंगे, यहां फॉर्मूला लिख लेंगे u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू u को बाहर v dx, फिर du बाई डी एक्स इंटू वी डी एक्स इंटू डी एक्स। देखते रहना। तो पहले सेक थीटा को बाहर किया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू डी थीटा। जो ऑपरेटर है वो डी थीटा है, ठीक है ना, ऑपरेटर यहां पे डी थीटा है। तो ये हो गया सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो गया टैन थीटा माइनस सेक का डिफरेंशिएशन हो गया सेक इंटू टैन इंटू इसका हो गया फिर से टैन, और ये हो गया डी थीटा। कहीं भी परेशानी हो तो बोल दोगे। सेक थीटा इंटू टैन थीटा माइनस, ये देखो सेक थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा, क्या ये वही है जिसको हम स्टार्ट में ही इंटीग्रेट करने वाले थे या करने की कोशिश कर रहे थे? सेक इंटू टैन स्क्वायर थीटा, क्या ये वही है? यस सर। इसको हमने क्या किया था, यहां से रिपीट किया था प्रोसेस। ये प्रोसेस जो कर रहे थे वही यहां पे रिपीट होगा। तो देखो रिपीट तो नहीं करेंगे हम, इतने तो टाइम हमारे पास फ्री नहीं है, और ये रिपीट करेंगे ना इनफाइनाइट टाइम्स जाएंगे फिर भी रिपीटेशन खत्म नहीं होगा। तो देखना क्या करेंगे, इसके बाद एक दो लाइन बस यहां तक पहुंचेंगे, माइनस यहां पे क्या करना था, सेक थीटा और टैन को क्या लिखना था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखना था डी थीटा। तो ये हो गया सेक थीटा टैन थीटा माइनस, इसको जरा सेपरेट करो तो ये हो गया सेक क्यूब थीटा डी थीटा और माइनस माइनस प्लस सेक थीटा डी थीटा। यहां तक देख के बताओ कोई परेशानी हो तो। नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। तो I1 इक्वल टू सेक थीटा टैन थीटा, क्या इस वाले को सही से देखना, इस वाले को हम I1 लिख सकते हैं? यस सर। ये I1 था देखो, तो ये माइनस का I1 और प्लस सेक थीटा का इंटीग्रेशन लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है यहां तक, और ये प्लस का C लिख सकते हैं क्योंकि सारा इंटीग्रेशन हट चुका है। कोई परेशानी इसमें? नो। ये I1 इधर आ गया, 2I1 इक्वल टू सेक थीटा टैन थीटा, 2I1 इक्वल टू सेक थीटा इंटू टैन थीटा प्लस लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस C1। तो यहां से I1 की वैल्यू सेक थीटा टैन थीटा अपॉन 2 प्लस 1/2 लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा और प्लस C1/2। ये I1 मिल गया और I2 हमको यहां पे मिल गया है। इन दोनों को साथ में क्या करना है, फाइनल आंसर हमको यहां से निकालना है ना। तो देखो I की वैल्यू क्या होगी, a स्क्वायर इंटू I1 माइनस I2। तो पहले लिखते हैं I1 सेक इंटू टैन बाई 2 प्लस 1/2 लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस C1/2। ये I1 हो गया माइनस I2। तो I2 कितना है बताओ, लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा और माइनस C2 भी तो आएगा। ये हो गया, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो a स्क्वायर, ये हो गया सेक इंटू टैन अपॉन 2, ये वाला और ये वाला लाइक टर्म देख रहे हो, तो ये प्लस का हाफ है और ये माइनस का 1 है, दोनों को साथ में सॉल्व कर लोगे तो माइनस का हाफ बच जाएगा लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और कांस्टेंट वाले सारे एक साथ हमने हटा के बाहर C लिख दिया है।
यहां तक देख लो, कोई परेशानी? बस हम आंसर के 2-3 स्टेप पास है। यहां तक कोई परेशानी हो तो बताओ। नहीं सर, ठीक है। ठीक है, तो मैं ना अब नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे तो नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि यहां से बहुत सारी चीजें हमको फिर से यूज करनी है। इधर ही जगह बनाते हैं, ब्लू से इधर जगह बनाते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला मिटा रहे हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला तो हमको याद ही है, ये मिटा रहे हैं हम लोग। इधर ही जगह बना के कोशिश करते हैं हटा दें, जितना जगह जहां से मिलेगा सब हम ले लेंगे। अब देखो, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, तो आई इज इक्वल टू, आराम आराम से, ए स्क्वायर। अब इन सब में हम ये वाला सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। उससे पहले tan थीटा जरा निकाल लिया जाए, क्योंकि उसकी भी जरूरत पड़ने वाली है। tan थीटा का फॉर्मूला हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो sec की जगह पे क्या होगा, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1, ये रूट पूरे पे है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ इट अपॉन ए। ये tan हो गया, ये sec हो गया। तो ए स्क्वायर, अब इसको लिखना है sec इंटू tan बाई 2। तो sec हो गया x बाई ए, और tan कितना हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए, यहां तक हो गया, माइनस 1/2 इंटू लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो सेक हो गया x बाई ए, और टैन कितना हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, और बाहर है प्लस का c, ये ब्रैकेट क्लोज। ए स्क्वायर, देखो ये a और a कैंसिल कर लेगा जब फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेगा ए स्क्वायर, है ना। तो x की वैल्यू क्या आएगी, एक 2 कहीं छूट रहा है क्या, अच्छा ये 2 तो छूट ही रहा है, सेक इंटू टैन बाई 2, सेक इंटू टैन बाई 2, ये 2 भी तो है नीचे, ये वाला 2 छूट रहा था ना। ये हो गया सेक थीटा इंटू टैन थीटा अपॉन 2 छूट रहा था। तो देखो, जब पहला टर्म मल्टीप्लाई करेगा, ए स्क्वायर जब इस फर्स्ट टर्म को, इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, तो नीचे से ए और ए कट जाएगा, एक्स बाई 2 सिर्फ बच जाएगा ना, एक्स बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां तक देखो क्लियर है ये। फिर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, अब ए स्क्वायर लॉग वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर बाई 2 लॉग, ये देखो x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, और प्लस का c। यहां तक देख के बताओ, कोई परेशानी? यहां तक कोई परेशानी? नो सर, नो सर। ओके, अब देखो x इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस का ए स्क्वायर बाई 2, इसको लॉग m बाई n पे लगा लो, तो लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस और लॉग के अंदर जो आने वाला है माइनस, वो मिला के प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ए, और प्लस का c। तो अब ये सारे देखो, जिसको मैं ग्रीन से सर्कल बना रहा हूं, ये सारे तो कांस्टेंट ही है, तो इनको मिला के नया कांस्टेंट ले लेते हैं। तो आई की वैल्यू फाइनली आंसर क्या मिली, एक्स बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग, उधर नहीं हट रहा है, नीचे लिखेंगे, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस का c डैश, वेयर c डैश की वैल्यू कितनी है, तो ये है c प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ए। ये हो गया आंसर। आई होप ये समझ में आया, काफी लंबा हो रहा है वैसे। ये क्लियर है, बोलो। यस सर। थोड़ा सा अगर कम समझ आया होगा तो एक बार खुद से करके देखोगे ना, तो हर एक स्टेप माइंड में एकदम छप जाएगा बढ़िया से। तो ये थर्ड वाला था, कॉपी कर लो उसको आराम से। सेकंड वाला घर पे कोशिश करोगे तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। फर्स्ट वाला फॉर्मूला हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है, इसको कॉपी करके इन्फॉर्म करो। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7th 8th और 9th पे। 7th 8th मैं करता हूं, 9th देखो, अगर कर पाओगे तो अच्छी बात होगी। तो 7th और 8th पहले देखो। क्वेश्चन नंबर 7, I is equal to
x इंटू साइन इनवर्स x dx। देखो u इंटू वी सिलेक्ट कर लो पहले। u क्या होगा, v क्या होगा, मिल चुका है क्या? ILATE। सर इनवर्स है तो सबसे पहले साइन इनवर्स आएगा। वेरी गुड, सबसे पहले इनवर्स मिल गया। तो साइन इनवर्स x को मान लिया u और x को मान लिया v, है ना? तो I इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाहर, x इंटू डी एक्स माइनस d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन v dx और फिर dx। यहां तक ठीक है, बोलो। यस सर। ओके तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस 1 बाई टू कर लेते हैं बाहर, एक्स स्क्वायर 1 माइनस, अच्छा कहीं माइनस छूट रहा है क्या? नहीं छूट रहा है। dx यहां तक ठीक है। ओ हो चेन रूल तो सही से लगाया ही नहीं हमने। नहीं 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 रुको, रुको। ये x dx dy dx ऑफ साइन इनवर्स x लिख दिया, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x तो नहीं आ रहा, ये हो गया 1 अपॉन इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, यहां तक सही है। अब देखो यहां पे एक नई चीज हम करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, हमको इस एक्स स्क्वायर से प्रॉब्लम है। सोचो अगर कुछ ऐसा होता डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो कि है, अगर यहाँ पे 2x का फॉर्म होता या केवल x का फॉर्म होता तो इसको इंटीग्रेट करना बहुत इजी होता। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम z मान लेते तो 2x dx क्या होता, dz हो जाता, है कि नहीं? यस सर। यस तो सर। ये यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, कांस्टेंट तो हम ला लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, देखो हम कुछ रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इस माइनस को पहले अंदर शिफ्ट करते हैं, 1 बाई टू, इसको ऐसे लिखते हैं, बस देखते रहना क्या क्या कर रहे हैं। पहले माइनस को अंदर शिफ्ट कर लेते हैं, फिर एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स और ये प्लस का 1 बाई टू। अब देखो एक बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, तो 1 हमने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, उस 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसका एक फायदा अभी दिखेगा थोड़ी देर में। इतना लिख सकते हैं पहले, ये बताओ। सर हमने बस 1 माइनस प्लस किया ना। हाँ, एक 1 ऐड किया, एक 1 सब्ट्रैक्ट किया। और सर वहां पे माइनस एक्स स्क्वायर कैसे हो गया एक्स स्क्वायर का? आपने बाहर माइनस वाला कॉमन माइनस को लिया? ले लिया ना सर, अच्छा ठीक है। बाहर वाला जो ओके माइनस था उसको अंदर शिफ्ट कर लिया है। ठीक है सर। अब देखो इसका क्या फायदा होगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस, इसको सेपरेट करो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए किया है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर से एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक, यस सर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स। अब यहां देखो प्लस, ये कुछ ऐसा बच जाएगा ना, ये वाला कुछ ऐसा बच जाएगा, यस 1 सर। माइनस एक्स स्क्वायर का dx और माइनस, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, हाँ दोनों की फॉर्मूला आ गए सर। यस सर। साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अभी एक इंटीग्रेशन बाकी है तो सी नहीं लिख रहे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स। इसका फॉर्मूला जस्ट थोड़ी देर पहले प्रूव किया है, क्या होता है बताओ, एक्स बाई टू अंडर रूट
a square minus x square plus a square by 2 that is 1/2 sin इनवर्स x by a, ये होता है फॉर्मूला। फिर माइनस का साइन इनवर्स x प्लस का c। एक बार देख लो सारे फॉर्मूले सही लिखे हैं कि नहीं, देख लो। यस सर यही है। एक ब्लंडर हो गया है, ये 1/2 हम छोड़ते चले आ रहे हैं, ये वाला 1/2 हम छोड़ते चले आ रहे हैं, ये 1/2 होगा और ये भी 1/2 होगा। तो ये 1/2 और यहाँ पे भी 1/2, तो ये 1/2 और ये 1/2। पता नहीं क्यों ऐसी गलती हम करते आ रहे हैं। तो ये हो गया x²/2 इंटू साइन इनवर्स x प्लस x/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस का c। ठीक, तो कहां से क्या क्या हो रहा है देखो, ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, 1/4 और 1/2 ये लाइक टर्म्स है। और कहां पे लाइक टर्म है, साइन इनवर्स x इधर आ रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले तो x/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर बिल्कुल अलग थलग, इसको अकेला कर लेते हैं, और x²/2 साइन इनवर्स x, इन दोनों को पहले साथ में सॉल्व करो। तो 1/4 में से 1/2 निकल गया तो 1/4 बच गया, साइन इनवर्स x माइनस का 1/4 बच गया, ये बच गया माइनस का 1/4 साइन इनवर्स x प्लस c। अब इनको अगर सॉल्व करोगे तो ये हो गया x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से अर्थमेटिक चल रहा है, इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है। तो साइन इनवर्स x अगर कॉमन करते हैं, साइन इनवर्स x/4 अगर कॉमन करते हैं इनफैक्ट, तो ये हो गया 2x² - 1 और प्लस का c। ये होना चाहिए आंसर, ये आंसर है। चेक करो एक बार कहीं पे कोई गलत तो नहीं हो गया, और ये समझ में आया कि नहीं। यस सर। यस सर। इसको कॉपी करोगे, किया क्यों ऐसे, लाइक -1 +1 करके। अच्छा, तो लाइक हमें कब सोचना है कि हाँ हमें ऐसे करना चाहिए। देखो डिनोमिनेटर जो है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है, चलो रूट हटा ही दो, मान लो रूट नहीं होता, फिर भी अगर हमको दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो या तो हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, या फिर एक का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला कर ले तो बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ना तो हम पार्ट्स लगाने के मूड में है, ना ही इंटीग्रेशन का मतलब इस वाले का डिफरेंशिएशन ये वाला बना पा रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट 2x तो है नहीं। एक x क्या करोगे, हटा थोड़े ना सकते हैं, कांस्टेंट होता तो बाहर कर लेते। तो इन दोनों में से कोई भी टेक्निक नहीं लग रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक काट लेंगे। अगर ये न्यूमरेटर में होता तो शायद हमारा काम इजी हो जाता। अच्छा, यहाँ देखो न्यूमरेटर में आ गया है, ठीक है। वही है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। हाँ, ताकि फॉर्मूला लगा सके ना, dx अपॉन हाँ √1 - करेक्ट। तो ये था 7th पार्ट, कॉपी कर लो। एक और 8th कर देते हैं, फिर देखते हैं उसके बाद कितना टाइम बचता है। ये कॉपी करके इन्फॉर्म करो 8th पे। क्वेश्चन नंबर 8th करते हैं। 8th देखो, 8th लास्ट होगा, इसके बाद तुम्हें बाकी बचे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। 8th क्वेश्चन, I इक्वल टू x इंटू tan इनवर्स x dx। तो देखो tan इनवर्स x को u मानोगे, इसको मानोगे v, तो I की वैल्यू आएगी पहले तो tan इनवर्स x बाहर, इंटीग्रेशन x dx माइनस d/dx ऑफ tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन x dx इंटू dx। ओके, तो ये हो गया x²/2 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x² इंटू x²/2 dx। यहां भी वही प्रोसेस हमको लगाना पड़ेगा,
एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स x, ये 1/2 हो गया बाहर, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे वो पार्शियल फ्रैक्शन वाला रूल लगा लो, या वैसे हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है कि एक बार 1 ऐड करो, एक बार 1 सब्ट्रैक्ट करो। ये बात है कि नहीं? तो एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2। तो पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा बेटर रहेगा बिकॉज़ इसमें रूट का चक्कर नहीं है ना, तो सीधा सीधा कट ही जाएगा शायद। छोटा करना है ना। हाँ, ऐसे तो सीधा हमारा रूल यही कहता है कि ऐसे कर लो, और उसके बाद देख लो, मैं दोनों को वेरीफाई भी करवा देता हूं। एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स x। अब ये देखो माइनस का 1/2, जब इस वाले के साथ सेपरेट करोगे तो पहला टर्म मिलेगा dx, 1/1 कट जाएगा ना पूरा पूरा, और माइनस माइनस प्लस dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा मिलेगा। यस और नो? 1/2 भी आगे रहेगा। ये समझ आ रहा है या फिर ज्यादा स्टेप आ गया? हाँ आ गया सर, आ रहा है सर। अच्छा, अब देखो, अगर मान लो हमने उससे किया होता 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया होता, पार्शियल फ्रैक्शन का रूल लगाया होता, तो क्या करते? इसको तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखते और 1 से मल्टीप्लाई करते, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस ये कट के -1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिखना पड़ता? 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखते है ना, ऐसे लिखते। अब देखो यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं, तो ये माइनस का 1/2 और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गया माइनस 1/2 इंटू 1 और माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 1/2 यहाँ पे हो जाएगा dx और यहाँ पे हो जाएगा ऐसे, देखो ये सेम है, माइनस हाफ इंटू dx प्लस हाफ इंटू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो सेम है? सेम है। जैसी मर्जी वैसे चाहो तो कर सकते हो, या तो पार्शियल फ्रैक्शन का रूल लगाओ या फिर ऐसे करो। अब यहां देखो, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 dx का इंटीग्रेशन हो गया x, ये हो गया 1/2, और इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, tan इनवर्स x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स x होता है ना, और प्लस का c। यस सर। tan इनवर्स x अगर कॉमन कर लिया तो ये हो गया एक tan इनवर्स x बाई 2 कॉमन कर लिया, अरे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स बाई 2 और ये प्लस का c। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। समझ आया एर्थ? यस सर, आ गया। चलो तो इसको कॉपी कर लो, अभी एर्थ पे ही रखते हैं, अगली क्लास पे हम इससे आगे चलेंगे। थोड़ा टाइम जब मिले तो इसके बाकी क्वेश्चंस ट्राई करोगे, और शाम की क्लास पे आई होप हम ये पूरा खत्म कर लेंगे।